कुछ ऐसी क्वालिटी बताइए प्रिंस की, क्योंकि उससे पहले तो प्रिंस बैक टू बैक शो जीत कर आए थे, काफ़ी उनका रिबेलियस जैसा उनका नेचर माना जाता था। तो आपको किस चीज़ ने वो किया है? मैं प्रिंस को जानती ही नहीं थी। हाँ, मैंने प्रिंस को जो 1 महीना शो में बिताया है सिर्फ उतना ही जानती थी। उससे पहले कौन प्रिंस था, क्या कैसे, कुछ नहीं पता। इतना पता था कोई शो है, और मैं कभी भी रोडीज एंड स्प्लिट्स वाला वगैरह कभी, स्पेशली स्प्लिट्स विला एंड ऑल, कभी ऐसे रहता था नहीं यार ऐसे शो के बच्चे। अच्छा, आपने देखा ही नहीं था? देखा नहीं यार, नेवर टू लाइक ओनली। मैंने कहा यार बड़े अजीब लड़के लड़कियां होते हैं इधर, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, फिर आगे निकल जाते हैं। बट आई मेट हिम, तो मैंने कहा इस लड़के के बारे में इतना सुना है कि शो के अंदर ही सब लोग होता है ना कि यार ये इसने शो किए हैं, तो बैठ के हम बात कर रहे हैं, मैं किसी और से बात कर रही हूँ, दे आर टेलिंग मी इसने इतने रियलिटी शो जीते हैं, उसमें ऐसा किया, उसमें ऐसा किया है। तो मैंने कहा ये रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। जो स्क्रीन पे जो जिस तरह के गेम्स वेम्स खेल के आया है, एंड देन बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बेसिक बंदा, इमोशनल, दिल का मेहनती बंदा। तो फिर जाना वो होता है ना ऑन स्क्रीन, जो आप जो देखते हैं सिर्फ उतना ही देखते हैं, उसके अलावा इंसान को नहीं देखते कैसा होता है, वो पर्सनल जानने में पता चलता है। सो देखा है तो बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा है। तो बस दोस्ती हुई हमारी। उसके बाद आप बाहर होती हैं, फिर ऑन डिमांड बाहर होती हूँ, हाँ। देन ही प्रपोज्ड मी देयर। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये टीआरपी के लिए है क्या, क्योंकि तुम तो शो जीत के आए हो भाई, मेरे लिए ये पहला ऐसा अलग सा शो है जिसमें मार धाड़ भी होती है, सब कुछ होता है। मैंने अलग तरीके का रियलिटी शो किया, लेकिन ये यहाँ नहीं चलेगा, ये तो प्लीज़ ये मत करो, मेरे साथ मत करो, बिकॉज मैं वैसी ऐसी नहीं कि अभी की अभी हाँ बोल दूंगी और ये कर दूंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे दोस्त बन के रहने दो, और मैं उस जोन में नहीं हूँ। देन ही फेल्ट कि जब मैं बाहर निकली तभी मैं बोल के आई थी, एंड देन ही मूव टू अनदर गेम। मैंने कहा मेरे साथ गेम मत खेलो, यू नो, मुझे दोस्त रहने दो। एंड देन घर से बाहर आई मैं। घर से बाहर अलग माहौल चल रहा था, फैमिली, मेरी फैमिली से मिली प्रिंस की फैमिली, एंड वहाँ अलग रिश्ते की बात चल रही है। अच्छा, वहाँ हो चुका है, ओके। आप लोग घर के अंदर थे या फैमिली मैं घर के बाहर आ चुकी थी। अच्छा, आप आए उसके बाद? एंड प्रिंस की फैमिली मिलने के लिए आई, ऐसी नॉर्मल। वो बातों बातों में उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि हमें बहुत पसंद है आपकी बेटी, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, प्रिंस को पता भी नहीं है। एंड देन आई थिंक ये संयोग मिलने थे हमारे, ये चीज़ें होनी थी, होती चली गई, पता ही नहीं लगा बॉस कैसे टाइम बीता है। उस सीजन में एक और जन थी, हाँ, नोरा फतेही। बात होती है, आज भी डिस्कस करते हो आप दोनों मियाँ बीवी? टाइम कहाँ है, इतनी बिजी क्या था वो? नहीं, इट वाज अ गेम, एंड एक्चुअली अगर ऐसा होता तो फिर उसी टाइम यू नो आई वुड हैव आस्क्ड, बट इट्स पार्ट ऑफ हिज शो। कभी आई नेवर फेल्ट कि मैं ऐसा कुछ फील करूं। सो सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन टांग खिंचाई तो करती होगी ना आप? नहीं नहीं नहीं, कभी जब दोस्त होती थी तो मैं बहुत टांग खिंचाई करती थी। उसके बाद आई थिंक इतनी फास्ट स्पीड से जिंदगी गई है ना, काम शुरू हो गया, चीज़ें शुरू हो गई, एंड देन कभी नहीं। प्रिंस क्या क्लेरिफिकेशन देते हैं, वो सुनना चाहते हैं बस थोड़े, क्योंकि एज अ फैन हम जुड़े रहते हैं। प्रिंस ही पूछना वो प्रिंस ज़्यादा अच्छे से बताएगा। ऑलवेज इज गेम गेम गेम, ही इज लाइक जब तुम निकली मैंने फिर अपना गेम पे फोकस किया। मैं इमोशनल हो गया था तुम्हारे लिए जब तुमने मुझे बोला कि मैं मतलब अगर शो के अलावा भी कि मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ तुम में, तो वो उसको लगा कि ही थॉट कि मैं बाहर शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ शादी वादी होने वाली है मेरी, या ऑलरेडी फिक्स्ड हो गई है ना। तो उसने बोला कि मैंने उस वक्त बोलना सोचना छोड़ दिया था। फिर मैंने अपने गेम पे फोकस किया, एंड देन गेम पे फोकस जब होता है देन पीपल डिसाइडेड कि हम ऐसा खेलेंगे वैसा खेलेंगे साथ में। सो दे प्लेड। राइट। फिर आप बाहर आती हैं और सारी चीज़ें आप अपने देखती हैं, प्रिंस शो जीतते हैं, ही कम्स आउट ऑफ द शो एंड नॉर्मल अपनी लाइफ शुरू हो जाती है। ही इज़ डूइंग हिज इवेंट्स, मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड क्योंकि प्रिंस का कोई और जानने वाला नहीं था बॉम्बे में, रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद बाकी लोग मिले ही नहीं। एक दो लोग मिलते थे, हम टच में रहते थे। धीरे धीरे आपका वो भी टच ख़त्म हो जाता है। सो इट वॉज मी एंड प्रिंस, जो हम ऐसे फ्रेंड्स थे जो आस पास में ही रहते थे। सो वेन एवर ही इज़ इन प्रॉब्लम आई वॉज देयर। ओके।
सो दैट्स हाउ दिस बॉन्ड स्टार्टेड ऑफ फ्रेंडशिप. एंड ही इज़ लाइक, सी मुझे तुम डे वन से उसी सेंस में पसंद है कि मुझे शुरू से मुझे एक चीज़ के लिए बोलता था कि मैं शादी करनी है मुझे तुमसे. या इवन इन द शो, आई डोंट नो वो दिखाया नहीं दिखाया, इज़ लाइक कि शादी करूँगी. जब शुरुआत हुई थी तो ही यूज्ड टू गिव हिंट लाइक दी, अगर मैं शादी करूँगा तो मैं ऐसी लड़की से करूँगा. सो लाइक मजाक मस्ती कर रहा है, करते करते उसका मजाक तो सीरियस होता चला गया. एंड देन ऑफ कोर्स जब ये बाहर आया, उसको उसकी फैमिली ने भी, प्रिंस की फैमिली ने भी इंटरेस्ट दिखाया. एंड देन होता है ना, आपकी फैमिली अगर साथ खड़ी है आपके डिसीजन में तो आपके इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं. तो समहाउ हमारे सितारे मिलने थे, हमें साथ होना था. लेकिन उन्होंने इसमें भी मस्ती छोड़ी नहीं, प्रपोजल पे भी आपको बहुत परेशान किया. अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. हाँ, मतलब कि शौक था कि ये शादी ये तो होने वाला है रिश्ता. मैंने बोला, तो जब झगड़ा हुआ था तब मैंने कहा मुझे पता था ये स्प्लिट्स विला वाले लड़के ऐसे ही होते हैं. आई नो, वो बचपना, वो पागलपंती. ही इज़ लाइक, फुल प्लान किया था उसने सारी चीज़ें. बहुत रुलाया था मुझे, बाप रे. वैसे ही हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते रहते थे. तुमने मुझे, आई यूज टू बी वेरी काम, मतलब मुझे फ़ोन वोन, अगर ही इज़ वर्किंग सो आई नेवर यूज टू कॉल हिम. वो मुझे फ़ोन करके, तुम मुझे फ़ोन नहीं करती हो, तुम मुझे फ़ोन नहीं करती हो, क्यों नहीं फ़ोन करती, ये कौन सा तरीका होता है. मैंने कहा भाई तुम्हारी अपनी ज़िंदगी चल रही है, मैं क्यों फ़ोन करूँ. तो इन बातों पे लिटरली हमारे झगड़े होते थे, बच्चों वाली चीज़ों पे. तुम्हें मुझे 4 से 10 बार फ़ोन करना चाहिए, व्हाट इज़ दिस. बट हाँ, होते 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 ये बात फाइनली उसने मुझे प्रपोज़ किया फैमिली के सामने. अभी भी याद है, हम लोग डिनर के लिए बैठे थे एंड काफ़ी अलग था, बिकॉज मेरे इमोशंस तो ये थे कि अभी सुबह से रात तक रो रही हूँ, झगड़ा कर लिया, मैंने ब्रेकअप भी कर लिया प्रिंस के साथ. अच्छा. मम्मी मुझे इसके साथ नहीं रहना, उसका फ़ोन भी है, ब्लॉक श्लॉक हो गया है फ़ोन. आई डिडंट नो सब लोग मिले हुए हैं और ये सारी अरेंजमेंट हो रही है. बस उसके बाद रोना धोना देख के ये क्या. एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स सामने बैठे हो तो सीरियस हो जाता है हर चीज़, इमोशन भी डिफरेंट होते हैं. सो ही मेड श्योर कि वो उसी दिन मुझे प्रपोज करे जिस दिन मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी. तो उसने और स्पेशल बना दिया. तो मतलब जितना गुस्सा दिलाया उसने उतना ही अच्छे तरीके से समेट दिया, ठंडा कर. अच्छा, प्रिंस अपने गुस्से के नेचर की वजह से भी जाने जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आया था. ठीक है वो पंजाबी लड़का है भाई, ठीक है, जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है गुस्सा. तो ये झगड़े जो होते हैं लाइक जिनके, तो ये क्या प्रिंस रियली वैसा रहता है या फिर ये कैमरे के लिए रहता है? उस वक्त जब जो सिचुएशन चल रही होती है ना, ये उस वक्त के इमोशन होते हैं जो कुछ टाइम में ठंडे भी हो जाते हैं. पर इस वक्त अगर हम जो कोई, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो बात करते करते कोई इमोशन मेरे अंदर से निकल के आ गया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी कहीं और होगी, किसी और चीज़ों में होगी, तो वो मोमेंट टू मोमेंट बात होती है. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि हम देखे थे इस बार का जो स्प्लिट्स विला हमने देखा था, तो एल्विश यादव के साथ उनकी काफ़ी हुई थी. बाद में पूरी वो तो आर्मी जैसे पूरे, सच्ची में थैंक गॉड मैंने नहीं देखा. सीरियसली नहीं देखा. ना आई एम सो बिजी. अच्छा, आई डोंट हैव टाइम एट ऑल. प्रिंस शेयर करते कभी ऐसे? ना, घर पे हमारी काम की बातें नहीं होती, कोई भी बात नहीं. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं. अगर मैंने पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं. एंड मेरे इस फेज़ में आई थिंक ये इतना ब्यूटीफुल फेज़ है हम दोनों के लिए, तो किसी चीज़ पे टॉपिक उठता ही नहीं है. बिकॉज व्हेन ए क्लीन इज़ देयर तो ओनली ए क्लीन, सारा माहौल ही डिफरेंट रहता है. सो एंड फॉर मी तो मैं तो ये ट्रोलिंग नाम का वर्ड ही मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तब से चलता आ रहा है. तो मैं तो किसी चीज़ के बारे में बात करना पसंद नहीं करती. एंड ही डजंट टॉक. घर में ही इज़ होम, देन सारी चीज़ें, अभी क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या मस्ती, ये सारी चीज़ें चलती हैं. बट ये मैं समझना चाहता हूँ कि लाइक अगर एक कोई शो है, उसका एक फॉर्मेट है, वहाँ चीज़ें हो जाती है, बट उस फैंस जो जिस तरह से, जैसे एल्विश आर्मी की फ़ैन, वो जिस तरह से पूरे पीछे पड़ गई थी और सारी चीज़ें, वो कितना सही है इस तरह? देखिए, इमोशंस हैं, सबके फैंस के अपने अपने इमोशंस होते हैं. एंड अब सही गलत आप बताने जाओगे तो आप इसी चीज़ में फंस जाओगे. जैसे मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में अगर मैं बताने जाती तो मुझे पता था मैं फंस जाऊंगी. वो मुझे आधा समझेंगे, आधा नहीं. जिनको नहीं समझना उन्हें नहीं समझना, जिन्हें समझना है तो उसमें आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ये फैंस का प्यार है, चलता रहता है, आपस में टकरार चलती रहती हैं, चीज़ें चलती रहती हैं. कौन सही है कौन गलत, वो तो मैं तभी बता सकती हूँ जब मैंने एक्चुअली चीज़ें वो की हों. मैं जेन्युइनली इस पे
घुसती नहीं हूँ इन चीज़ों में। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, क्या है क्या कैसे कैसे। थोड़ा बहुत बीच में ट्रोलिंग हुई थी जब बच्चे इन्वॉल्व हुए थे, घर के बच्चों के बारे में बोला जा रहा था। मैंने कहा यार ये गलत है, बस ये मत करो, फैमिली को इन्वॉल्व मत करो बस। समय थोड़ा आपसे हाँ, बाकी जो कुछ करना है आपस में करो, ये चलती रहती हैं चीज़ें। इट्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, ये ज़िंदगी नहीं है। एक पॉइंट आएगा जब सबकी अपनी लाइफ चल जाती है। आज प्रिंस को बच्चा है, उसको भी बच्चा हो जाएगा, सबको बच्चे हो जाएंगे, सब बूढ़े हो जाएंगे, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, सब अच्छे से खुश रहो।